उत्तर भारत के राज्य में एक बहुत बड़ा राजा था। उनका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था जयशवीर सिंह। राजा ने अपने जसवीर सिंह का रिश्ता तय करने गया था पांडव जयदेव सिंह वीर का कर बिटिया था। 4 में से 3 का विवाह हो गया था, एक का विवाह नहीं हुआ था और ओरा शक्तिशाली थी। उसके पीछे के राज बहुत बड़ा था, उसे लड़की के पीछे बहुत कुछ राज छुपा था। वह लड़की एक इंसान नहीं थी, वह बहुत ही एक शक्तिशाली रानी थी जो कि कई सालों से तपस्या करती थी। कई सालों से वह शंकर भोलेनाथ जी की भक्ति थी। जयपुर की शादी के लिए बताए वही लड़का से हुई जो उनके लिए कोई साधु के रूप में इंतजार कर रहा था। एक दूसरे को अनजाने में शादी हुआ उन शक्तिशाली रानी को और एक साधु के रूप में जब था लड़का। वह दोनों ने अपने अपने राज छुपा रखी थी। हालांकि उनका मन ही मन दोनों को पता चल गया था, मगर वह नहीं लड़का बता पा रही थी, नहीं लड़की बता पा रही थी। तभी एक दिन अमावस्या की रात उन्होंने एक दूसरे से बहुत प्यार की। उसी दिन एक सच्चाई पता चल गया उन दोनों के और दोनों बहुत खुश थी। उनको एक साधु कई सालों से तपस्या करता आ रहा था, उसकी नाम की माला पहनात इंतजार कर रहा था, मगर उसे राजा से वो अपना बात नहीं कर पा रहा था। वही सोचता था कि मैं एक साधु हूं और मैं कैसे उसे बात करूं। हालांकि वह बहुत दिन से इंतजार किया था मगर वह साधु नहीं कोई और ही था। तो आइए उसका पीछे के राज जानते हैं कि वह कौन है। के उत्तर कोरिया के बिछड़े हुआ लड़का था जो बचपन में ही बिछड़ गया था अपने घर से। तभी वह कहीं जा रहा था, पैदल जाते जाते बहुत दूर चला गया। तो जब उनको अनजाने में शादी हुआ तब उन्होंने बहुत खुश हुई और बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी और एक बच्चा भी जन्म हो गया जिन प्रताप। और उन्होंने अपने परिवार में बहुत खुशी हुई उसे राजा रानी ने। तभी एक दिन जो उसे गांव का बहुत बड़ा एक राजा था, उन्होंने हमसे दुश्मनी करने की कोशिश करने लगी। उसे रानी की अपनी बनाने की कोशिश की थी जबरदस्ती, लेकिन ऐसा जबरदस्ती ना हुई थी, नहीं होगी। चालाकी सोच विचार की ताकत कैसा होता है और जबरदस्ती की ताकत कैसा होता है। जो अच्छी राह में रहेगा उसकी साथ कभी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, नहीं उसकी जो अच्छा है वह अच्छा ही रहेगा, उसकी जिंदगी में हर चीज अच्छा ही होगा। और जो बड़ा रहेगा वह बुरा वक्त आता रहेगा, हमेशा उनके साथ बुरा ही होगा। इसीलिए बचपन से ही एक तरह में चलना चाहिए, एक अच्छी रात चुनना चाहिए, भगवान से हमेशा दुआ करना चाहिए अपने परिवार फैमिली के लिए। तभी वह साधु के रूप में आया और वही सिखाया और वही एक अद्भुत कहानी बताई। तभी आज थे कुछ समझने की कोशिश किया, प्रयास किया और वह राजा रानी के घर में बहुत खुशी हुई, सभी ने खुश रहा। तभी साधु ने समझा किया कि यह एक आम इंसान नहीं, एक शक्तिशाली देवी है। किसी दिन साधु ने अपनी देवी की पर पड़ा और बोला कि देवी आप इतने हमसे छुपा के क्यों रखे सकते हैं। उसकी रानी ने हंसकर कहा कि हमें तो आपको जिस दिन मैं देखा उसी दिन से हमें आपके बारे में सब कुछ पता चल गया। देखने के बाद देखते ही मैं एक नज़र में आपको पहचान लिया कि आप कौन है, कहाँ से है, क्या और कैसे है। मगर यह सब चीज़ आपको आपसे मैं नहीं। उसे दिन आपको बहुत बुरा लगता। फिर राजा ने हंसकर कहा मुझे भी पता था मगर मैं भी कह नहीं सकता। तभी एक दूसरे से वह लोग बहुत प्यार करते थे। इस कहानी के माध्यम से आप अपने जिंदगी में सोच सकते हैं कि हमारे जिंदगी में क्या बीत रहा है और उसके अपने माध्यम से मी सोच समझकर सही कदम उठाइए। अपने घर में सबको ख्याल रखिए। ऐसी कहानी देखने के लिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नेक्स्ट कहानी जल्दी आएगा।